एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उपस्थित हूँ 12/8/2023 की महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट को लेकर। वीडियो में बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आई शेड्यूल में जो काउंसलिंग हो रही है वो कब हो रही है, और आई शेड्यूल की जो काउंसलिंग है वो किन लोगों के लिए है। क्या उसमें रेगुलर स्टूडेंट्स जा सकते हैं या क्या वो किसी एक स्पेशल वर्ग के लिए है, वो लोग वहाँ जा सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो रेगुलर जो स्टूडेंट्स है बीएड जो करना चाहते हैं वहाँ से, उनका काउंसलिंग शेड्यूल कब तक आने की संभावना है, रोस्टर कब तक आएगा, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एचपीयू एसपीयू रेगुलर बीएड काउंसलिंग, साथ में हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का रीजनल सेंटर धर्मशाला है वहाँ पर किन किन विषयों के लिए मेरिट लिस्ट आ गई है। इसके अलावा पीजी कॉलेज में अगर एंट्रेंस नहीं दिया है तो एडमिशन आपका कैसे होगा, इस पर बात की जाएगी। यदि आपने पीजी कॉलेज में एंट्रेंस नहीं दिया है फिर भी आप एडमिशन चाहते हैं पीजी कॉलेजेस में, तो आपका एडमिशन कैसे हो सकता है। इसके अलावा बात करेंगे डीएलएड अपडेट पर। डीएलएड अपडेट की काउंसलिंग इसकी आ गई है, एमबीबीएस अपडेट रहेगा। इसके अलावा इग्नू में एडमिशन्स की तारीख जो है इस पर भी अपडेट रहेगा कि कब तक जो है लास्ट अपडेट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें और सारे के सारे जो है आप वीडियो को देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिना एंट्रेंस के आप पीजी कोर्स में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इस पर बात की जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमने काउंसलिंग भरा है लेकिन हमने एंट्रेंस नहीं दिया है, तो हमारा एडमिशन कॉलेजेस में कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आपको लगता है कि किसी कॉलेज में एंट्रेंस की सिलेक्शन के बाद, क्योंकि मेन क्राइटेरिया रहता है एंट्रेंस से ही सिलेक्शन होता है। यदि एंट्रेंस में दो बच्चों में जो रेगुलर मोड में हैं, दो बच्चों में अगर उनमें क्लैश होता है तो उसके बाद सीजीपीए देखा जाता है। लेकिन अगर जो है किसी कॉलेज में सीट्स खाली रह जाती है, सीट्स वैकेंट रह जाती है एंट्रेंस के स्कोर के साथ जो है सीट्स भरने के बाद, तो उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन कुछ कॉलेज अप्लाई करते हैं, मिनिमम जो पास मार्क्स है आपके पास पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए, वो वैसे जनरल कैटेगरी में 35 है मिनिमम आपके पास ये होने चाहिए एंट्रेंस स्कोर, और इससे ही सिलेक्शन होता है। लेकिन यदि आप पीजी एंट्रेंस कोर्स पीजी में जो है पीजी कोर्स में यदि आप एंट्रेंस में या आप एडमिशन चाहते हैं, आपने एंट्रेंस नहीं दिया है, दो तरीके के कोर्सेज है, मेरिट बेस और एंट्रेंस बेस। तो अभी मैं एंट्रेंस बूस्ट कोर्सेज की बात कर रहा हूं। तो यदि किसी कॉलेज में पीजी कोर्स की सीटें खाली है तो पहला क्राइटेरिया वहां कुछ लोग ये अडॉप्ट करते हैं कॉलेज वाले कि वो आपका अगर आपका एंट्रेंस स्कोर 35 से कम है तो वो एंट्रेंस स्कोर और आपका सीजीपीए इसके साथ वो आपका सिलेक्शन करते हैं। अगर सीट्स खाली रह जाए तब मैं ये बात कर रहा हूं। दूसरा, अगर जो है बिना एंट्रेंस एडमिशन तब हो पाएगा यदि कॉलेज में जो है सीट्स खाली रह जाए, तो तब जो है जो ग्रेजुएशन की मार्क्स है, जो आपका सीजीपीए है, उससे ही एडमिशन हो सकती है। तो जिन कॉलेजेस में आपको लगता है कि सीट्स खाली रहने की संभावना है, अगर वहाँ की आपने काउंसलिंग भरी है तो आपका नंबर आने की वहाँ संभावना है, लेकिन ये संभावनाएं कम रहती है। कुछ कॉलेजेस में बहुत कम बच्चे जाते हैं तो वहाँ पर आपके आने की संभावना इस तरीके से है। तो कई बार जो है ग्रेजुएशन की परसेंटेज के बेस पर लिया जाता है, कई बार खाली बची हुई सीटों के लिए एंट्रेंस का जितना भी आपका स्कोर है उसके साथ सीजीपीए को कंबाइन किया जाता है। इसके अलावा यदि आपने एंट्रेंस नहीं दिया है तो आप इग्नू और आई शेड्यूल एचपीयू से आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आई शेड्यूल की लास्ट डेट जो है 10 अगस्त थी, तो ये जल्द ही एक्सटेंड होगी, और इग्नू की डेट जो है एडमिशन के लिए एक्सटेंड हो गई है एमए के लिए और एमकॉम के लिए, क्योंकि एमएससी तो रेगुलर नहीं होगी, एमएससी जो है रेगुलर होती है, प्राइवेट नहीं होगी। तो उसके बारे में मैं आगे अपडेट बताऊंगा। तो चलिए बात करते हैं इक्डोल बीएड की, क्योंकि पिछले कल जो है इक्डोल जो बीएड है इसका काउंसलिंग शेड्यूल आ गया है बीएड काउंसलिंग के लिए। तो कौन लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, तो इक्डोल बीएड में 450 सीटें हैं और इसके लिए 835 आवेदन आए हैं। तो एचपीयू इक्डोल भवन में ये काउंसलिंग 18 से होनी प्रस्तावित है। तो 21 को जो है इन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग होने वाली है। तो 21 को जो आर्ट्स से जो लोग हैं, ठीक है, 21 को आर्ट्स संकाय की सीटों के लिए जो क्वालिफाइंग एग्जाम में
55% या इससे अधिक नंबर आए हैं वो लोग जा सकते हैं। लेकिन इसमें जाएंगे कौन? इसमें या तो जो टीचर इन सर्विस में है, जो टीचर नौकरी में लगे हुए हैं, या वो जीवीटी है, शास्त्री है, या वो टीजीटी है। टीजीटी तो ऑलरेडी बीएड करके आगे होते हैं, जीवीटी शास्त्री है। तो इस तरीके के जो इन सर्विस टीचर है वो बीएड की काउंसलिंग के लिए जाते हैं। रेगुलर जो स्टूडेंट्स है वो इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे और ना ही वो इसको भर सकते हैं। तो ये बताया गया है कि जो शैक्षणिक सत्र है 2023-24 उसकी जो 450 सीटें हैं, तो इक्डॉल बीएड प्रवेश कमेटी के द्वारा जो है ये शेड्यूल जारी कर लिया है। और जो आपके पास आवश्यक दस्तावेज है वो आप ऑनलाइन प्रति के साथ आपको लाने जरूरी है। 18 अगस्त को यहाँ पर मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स और संकाय के लिए जो क्वालिफाइंग एग्जाम में मार्क्स जो है आरक्षित किए गए हैं उनके थ्रू जो है वो लाना है। और बाकी लोगों के लिए 21 को जो है कला संकाय की सीटों के लिए होगी प्राप्त अंक 55, और इसके अलावा 22 को कला संकाय की सीटों के लिए क्वालिफाइंग एग्जाम 50 या इससे अधिक आरक्षित श्रेणी के, या आरक्षित श्रेणी में 45 से अधिक अगर किसी के नंबर है तो वो लोग, उन लोगों की काउंसलिंग होने वाली है। तो इस तरीके से सामान्य वर्ग के 50% के लोग, तो अगर इस तरीके के अंक जो है जिन लोगों को, इसका एक अलग से सर्कुलर भी आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा जिसमें सारे के सारी जो इंस्ट्रक्शन है वो अच्छे से दी गई है। तो ये रेगुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है। अब बात करते हैं एचपीयू एसपीयू रेगुलर बीएड काउंसलिंग का शेड्यूल कब तक आने वाला है। सबसे बड़ा जो पेच अभी फंसा हुआ है एचपीयू एसपीयू रेगुलर स्टूडेंट की काउंसलिंग में वो है गवर्नमेंट से अभी रोस्टर नहीं आया है। इस हफ्ते ये रोस्टर आना था, ऐसा भी प्रस्तावित हुआ है, आज शायद ये रोस्टर आ जाए। तो इसके अकॉर्डिंग, इस रोस्टर के अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने मेरिट तो बना ली है। इसी रोस्टर के अकॉर्डिंग फिर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जनरल, एससी एसटी ओबीसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेरिट रिलीज करेगा, सिंगल गर्ल चाइल्ड पीडब्ल्यूडी, और उसी मेरिट लिस्ट के बेस पर फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड की काउंसलिंग के लिए शेड्यूल आएगा ऑनलाइन अप्लाई करने को। तो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद, जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के बाद आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उसके बाद एडमिशन लेटर जनरेट होंगे और आपको आपके पसंद के कॉलेजेस मिलेंगे अगर आपके मार्क्स जो है उतने हैं। तो आप थोड़ा और धैर्य बनाए रखें। तो आज इस पर जो है एक अपडेट आ सकता है, तो आप जो है वेबसाइट या मेरे चैनल को रेगुलरली चेकअप करते रहें। इसके बाद अलावा बात करते हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ने डेट एक्सटेंड की है। जो इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी फिजिक्स है 5 ईयर वाला, इसके लिए पहले जो लास्ट डेट थी वो 5/8/2023 थी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 20 अगस्त 2023 को, और इसकी काउंसलिंग जो है 21 अगस्त को होगी। तो ये जो कोर्स है ये मेरिट बेस रहने वाला है। तो यदि आपने यहाँ से बीएससी और एमएससी इंटीग्रेटेड आपने फिजिक्स करना है तो आप 20 अगस्त 2023 तक सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जाकर एडमिशन जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है सरदार पटेल यूनिवर्सिटी की और भी नोटिफिकेशन आई हुई है। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश रीजनल सेंटर धर्मशाला में कहाँ कौन कौन सी मेरिट लिस्ट आ गई है। तो एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला में 8, 9, 10, 11 को यहाँ पर काउंसलिंग करवाई गई थी और आज है 12 अगस्त। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आउट हो गए हैं, एडमिशन लिस्ट आउट हो गई है, वो है एमएससी जियोलॉजी एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला में आउट हो गया है। एमए हिंदी एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला की लिस्ट आ गई है। एलएलबी एचपीयू रीजनल सेंटर धर्मशाला की लिस्ट आ गई है। एमकॉम जो है फर्स्ट वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आ गई है, क्योंकि एमकॉम में जो लोग छोड़ के गए हैं तो बाकियों की वेटिंग लिस्ट जल्द ही आपके बीच होगी। इसके अलावा एमए पॉलिटिकल साइंस की एडमिशन लिस्ट आ गई है। एमए इकोनॉमिक्स की आ गई है। एमए संस्कृत की आ गई है। मैथ्स और हिस्ट्री इनकी पहले ही 10 तारीख को रिलीज कर दी गई थी। तो पीजीडीसीए की भी आ गई है। इसके अलावा बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 3rd मेरिट लिस्ट आई है एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में। इसके अलावा एडमिशन जो है पीएचडी इंग्लिश एंट्रेंस टेस्ट में एडमिशंस इसकी लिस्ट आ गई है। 2nd मेरिट लिस्ट आ गई है एचपीयू में डिप्लोमा इन योगा स्टडी में। इसके अलावा एमए योगा स्टडी और साथ में जो है मैथ्स। इसके अलावा जो है 3rd मेरिट लिस्ट आई है एमए योगा में लिस्ट और एडमिशंस ये जो है पीएचडी के लिए। 3rd लिस्ट आई है एमएससी माइक्रोबायो
में। इसके अलावा बात करते हैं पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन की, तो बहुतकनीकी संस्थानों में जो दाखिला लेने का मौका है विद्यार्थियों को, जो 250 खाली सीटें बची हुई है उनके लिए काउंसलिंग 16-17 अगस्त को की जानी संभावित है। तो प्रदेश के जो भी अभ्यर्थी अगर सरकारी और प्राइवेट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूशन में वो प्रवेश पाने से वंचित रह गए हैं, तो उनके लिए एक और जो है मौका दिया गया है। तो इन 250 सीटों के लिए तकनीकी शिक्षा विभाग 16 और 17 अगस्त को स्पेशल स्पॉट राउंड काउंसलिंग करवा रहा है। तो अभ्यर्थी इसमें भाग लेकर अपना जो अगर उनको एडमिशन चाहिए तो वो एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके अलावा तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण जो निदेशक संस्थान है वहाँ पर निजी और सरकारी संस्थानों में समेत जो है टेक्नोलॉजी सेंटर पर काउंसलिंग जो है 17 को होगी। और द्वितीय वर्षीय डिप्लोमा में कोर्स में खाली बची सीटों के लिए प्रवेश संस्थान स्तर पर होगा। 16 अगस्त को यह काउंसलिंग जो है प्रस्तावित की गई है। तो अभ्यर्थियों को संस्थान स्तर पर पूर्व जो निर्धारित नियम हैं उनके तहत ही निर्देश के अनुसार ही मेरिट बनेगी और उन्हें उसके बाद ही एडमिशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं इग्नू की। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन जो यूनिवर्सिटी है, जुलाई सत्र के लिए जो दाखिले हैं उनका आवेदन जो है बढ़ाने की तिथि आ गई है। अगर आपने अभी इग्नू से जो है आप एमए करना चाहते हैं, इसके अलावा एमकॉम करना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, तो लास्ट डेट जो है 2023-24 के सत्र के लिए ये आवेदन की तिथि 21 अगस्त रखी गई है। तो आप 21 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं और ये जो डेट बढ़ाई गई है छात्रों की मांग पर ऑनलाइन आवेदन पत्र की ये तिथि आगे बढ़ा दी गई है। इसके अलावा आप इग्नू में जो है स्नातक, इसके अलावा यूजी, पीजी और इन कोर्सेज में आप 21 अगस्त तक दाखिले ले सकते हैं। तो छात्रों के पास विभिन्न प्रोग्राम में डिस्टेंस लर्निंग मोड और ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम में आप यहाँ से पढ़ाई करने का आपके पास विकल्प है। प्रवेश और पुनः पंजीकरण से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। बात करते हैं डीएलएड प्रवेश की। तो डीएलएड प्रवेश में काउंसलिंग 21 तारीख को रखा गया है। तो हिमाचल प्रदेश जो बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है धर्मशाला, यहाँ पर 2 वर्षीय जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन सीईटी 2023 सत्र में सरकारी और जो निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान है यहाँ पर प्रवेश लेने के लिए काउंसलिंग 21 अगस्त से होगी और प्रवेश के लिए शिक्षा बोर्ड ने इसका शेड्यूल जारी कर दिया है। तो शेड्यूल के तहत 400 करीब विद्यार्थियों को बुलाया गया है और काउंसलिंग जो होगी वो बोर्ड जो मुख्यालय है धर्मशाला, यहाँ पर ये 21 से 28 अगस्त तक 10 बजे से होगी। तो बोर्ड सचिव के अनुसार मेरिट सूची के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए चयनित अभ्यर्थियों की तिथिवार जो सूची है वो वेबसाइट पर आ गई है। जो सूची है आपको एचपी बोर्ड की वेबसाइट पर मिल जाएगी और उसके अकॉर्डिंग ही आपने तय डेट पर डीएलएड काउंसलिंग के लिए जाना है। इसके अलावा बात करते हैं एमबीबीएस की। एमबीबीएस पहले ही राउंड में भर गई है 98% सीटें और डेंटिस्ट बनने के लिए युवाओं में रुझान कम आ रहा है। इस बार 60% से अधिक सीटें डेंटिस्ट की खाली बच गई है। तो एमबीबीएस की सीटों के लिए जितना अधिक रुझान युवाओं में देखा जा रहा है, शायद डेंटिस्ट बनने के लिए उतना नहीं देखा जा रहा है। एमबीबीएस की 98% सीटें भर गई है, जबकि बीडीएस की 60% सीटें अभी खाली बची है। तो ये कहना है अटल मेडिकल एवं रिसर्च विश्वविद्यालय नेरचौक का। वहाँ पर एमबीबीएस और बीडीएस की जो खाली बची सीटें हैं वो कैटेगरी वाइज जारी कर दी है, कॉलेज वाइज जारी कर दी है। इसके आधार पर यह देखा जा रहा है कि कॉलेज में 2% सीटें खाली रह गई है। तो पहले राउंड की काउंसलिंग में खाली रही जो सूची है उसको जारी कर दिया गया है। जैसे कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज पांवटा साहिब, यहाँ पर 67 सीटें खाली है डेंटल में। इसके अलावा नालागढ़ में 60 में से 47, हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में 60 में से 45 और प्रदेश गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में बीडीएस में से 100 में से 34 सीटें खाली रह गई है। तो इन सीटों में मेडिकल एमबीबीएस की सीटें अभी खाली है। 6 मेडिकल कॉलेजों की बात की जाए तो इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की कुल 120 सीटों में से मात्र 11 सीटें खाली है। इसके अलावा हमीरपुर कॉलेज में 8 सीटें, लाल बहादुर शास्त्री मेडिकल कॉलेज अस्पताल नेरचौक में 3, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में 11, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल चंबा में 8 और डॉक्टर यशवंत सिन्हा परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन में 10 सीटें
खाली बची है, इनके लिए जल्द ही काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो पहले राउंड की काउंसलिंग के बाद एमएसकी की मात्र 2% सीटें बाकी बची है, जिन्हें दूसरे राउंड के द्वारा जल्द ही भरा जाएगा। तो ये थे आज के प्रमुख अपडेट। धन्यवाद।